ओके, सो दोस्तों इस वीडियो में हम फिर से रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले मैंने 7-8 वीडियोस बनाए हैं, कुछ भी चीज इस वीडियो में रिपीट नहीं होगी। इस वीडियो में मैं अगेन अपनी बात पे अटूट रहना चाहता हूँ कि 359 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उस लेवल पर अपना ध्यान रख सकते हो। लेकिन अभी देखिए 370 का लेवल है एंड 370 के लेवल पर मैं कुछ चर्चा नहीं करना चाहता। बट इफ यू रिमेम्बर माई प्रीवियस वीडियोस, सो उसके अंदर मैंने रामा स्टील के बिजनेस के बारे में बताया, टेक्निकल्स के बारे में बताया, फंडामेंटल्स के बारे में हमने स्टडी की एंड 3-4 चीजें हमने स्टडी की कि इनकी ऑर्डर बुक क्या है और इनके अंदर अभी प्रॉब्लम क्या हुई। पिछले वीडियो में हमने वही जाना कि प्रॉब्लम क्या हुई एक्चुअली जिसकी वजह से ये शेयर नीचे आया। तो हमने डिस्कस किया 3 से 4 प्रॉब्लम। पहली तो एएसएम लिस्ट के कारण, सेकंड वो ये अनसॉलिसिटेड मैसेजेस की लिस्ट में वो चले गया है उसके कारण, फिर उन्होंने मैसेज भी दिया, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। फिर हमने देखा कि थोड़ा ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था, उसके कारण भी ऊपर गया है। अब दोस्तों नीचे आ रहा है, इसकी वजह से ओवर वैल्यूड होने की वजह से नीचे आ रहा है और ये 3-4 रीजन है। तो दोस्तों हमने ये सब के बारे में बात की है, इस चीज को हम इस वीडियो में रिपीट नहीं करेंगे। बट पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन अधूरा छोड़ दिया था मैंने एंड वो क्वेश्चन ये है कि ओपन ऑफर मतलब क्या होता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कल के दिन यानी 13 जैन की सुबह की 11 बजे के आसपास ओपन ऑफर खत्म हो गया एंड ओपन ऑफर खत्म हो गया तो कई सारे लोगों को कंसर्न्स आई कि ये कौन सा ऑफर था एंड हमने कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो दोस्तों ओपन ऑफर के बारे में बताऊंगा, उससे पहले आप ओपन ऑफर के बारे में एक चीज समझ लीजिए। ओपन ऑफर ये होता है कि आपको ये जो स्टॉक दिख रहा है ना, ये आपको 400 रुपए में मार्केट में मिल रहा है, लेकिन ओपन ऑफर कंपनी लाती है तो आपको वही शेयर आपको 100 रुपए के दाम पे कंपनी देती एंड ये दे रही थी। रामा स्टील ट्यूब्स खुद आपको वही दाम पर ये शेयर्स दे रही थी एंड वो खत्म हो चुका है। कल के दिन लास्ट डेट थी आपको अप्लाई करने की, आपने नहीं किया, ठीक है चलिए, वो चैनल पर हमने वीडियोस अपलोड नहीं की, थोड़ी रेगुलरिटी के कारण नहीं हुआ, बट हमने टेलीग्राम पर वो डिस्कस किया था। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो बाय चांस तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, वहां पर हमने सारी चीजें डिस्कस की है, थोड़ा सा पहले डिस्कस की है। तो जो न्यू पीपल है जो पहले से अभी नहीं आए थे, अभी अभी आए हैं, तो उन्हें शायद पता नहीं होगा, बट हमने पहले डिस्कस किया था एंड नाउ आई थॉट कि मुझे वीडियो बनाकर बता देना चाहिए बिकॉज यूट्यूब पे भी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है रामा स्टील ट्यूब से रिलेटेड। दोस्तों ओपन ऑफर क्या होता है वो जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी अपॉर्चुनिटी थी ये शेयर को 100 रुपए पर लेने की। दोस्तों आपकी काम की बात हो रही है, टेलीग्राम पर आपको ये एक फोटो सेंड कर दी गई थी, ये हमने नहीं की थी, हमारी एक सब्सक्राइबर मेंबर ने की थी एंड उन्होंने पूछा था ये टेक ओवर भाई साहब क्या है हमें बता दीजिए। रामा स्टील ट्यूब्स का टेक ओवर दिखा रहा है एंड फिक्स प्राइस डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, फिर यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी भी दिखा रहा है एंड मिनिमम क्वांटिटी 1 दिखा रही है कि यानी कम से कम हम एक ले सकते थे। और अगर हम यहाँ पर देखें प्राइस बैंड दिख रहा है 122 का, मतलब हमें 400-450 रुपए का शेयर 122 में मिल रहा था। और अगर आप स्टार्ट डेट देखोगे तो 31 दिसंबर की दिख रही थी एंड एंड डेट राइट साइड में अगर आप देखोगे तो 13 जनवरी की दिख रही थी। सिंपल सी बात अगर कहना चाहो तो आपको ये 11 बजे तक का टाइम था कल के दिन 13 जनवरी तक एंड वो 31 दिसंबर के 9-9:15 बजे तक से चालू हो गया था। तो अप्लाई नाउ अभी तो ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन आपके ब्रोकर में भी ये ऑप्शन था। तो दोस्तों बेसिकली ये देखिए, ये जो टाइप दिख रहा है ना आपको, टाइप टेक ओवर, सो ये बेसिकली टेक ओवर है क्या, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये है ओपन ऑफर। एंड ओपन ऑफर क्या होता है, हमने जाना कि यूपीपीसीएल की तरफ से उन्हें ऑर्डर मिला था एक बहुत बड़ा, फिर एक कंपनी ने ऑर्डर दिया था, फिर नाइजीरिया में एक बड़ा सा प्लांट उन्होंने एस्टैब्लिश करने का सोचा। अब एस्टैब्लिश करने पहले ऑर्डर के बाद उन्होंने सोचा, फिर सेकंड ऑर्डर के बाद उन्होंने कंफर्म कर दिया कि अभी तो हमें प्लांट लाना ही पड़ेगा और नाइजीरिया में लाने का है, बट उसके लिए पैसा चाहिए कंपनी के पास। लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं है क्योंकि कंपनी खाली 50-60 लाख का बिजनेस कर रही है। कंपनी के पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50 लाख, 40 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसा तो कंपनी खाली प्रॉफिट कमा रही है। तो कंपनी एक्सपेंशन करेगी कैसे? ये जो इनको ऑर्डर मिला है, इनके ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कंपनीज को प्लांट्स चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, उसको डालने के लिए उनको पैसा चाहिए। अब पैसा आएगा कहां से? ओपन ऑफर की तरफ से आएगा। दोस्तों कंपनी अपने ओपन ऑफर में क्या होता है, 350 का शेयर आपको 122 में कंपनी दे रही है, यानी एकदम सस्ते दाम पर कंपनी शेयर्स फिर से इशू करती है। दोस्तों क्या होता
होता है, मैं आपको एकदम सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ कि एक 5 साल का बच्चा भी समझ जाए, इसीलिए मैं वो भाषा में मैं बार बार उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सॉरी इफ यू फाइंड समथिंग सम रिपीटेड सेंटेंस इन दी वीडियोस, बिकॉज आई थिंक कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ वो एक छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ जाए। क्योंकि हमारे ग्रुप्स में भी है ना ये 12 स्टैंडर्ड के है स्टूडेंट्स है, तो मैं उन्हें कुछ भी खराब नहीं कह रहा, बिकॉज यू आर दी यूथ एंड यस आई एम ऑल्सो यूथ, एंड हम यहाँ पर अपनी कंट्री को और अपने वर्ल्ड को चेंज करने के लिए आए हैं। ये कोई भी गलत नहीं है, आपने अगर 18 साल क्या 10 साल से भी चालू किया ना तो भी वो बहुत लेट हो जाता है। आपको जिस दिन आपने पैदा हुए उस दिन से चालू करना चाहिए, बट अभी इंपॉर्टेंट टाइम है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ प्राइमरी मार्केट होता है और सेकेंडरी मार्केट होता है। तो दोस्तों सेकेंडरी मार्केट यही होता है एनएसई और बीएसई, यानी हम जो शेयर्स को बाय करते हैं सेल करते हैं वो होता है सेकेंडरी मार्केट। हम जब भी ये हमारे स्टॉक मार्केट में हम कोई भी ऐप यूज करें, ब्रोकर यूज करें, चाहे वो एनएसई में हम बाय करें या बीएसई में बाय करें, ये एनएसई और बीएसई हो जाता है सेकेंडरी मार्केट। लेकिन दोस्तों कभी ना कभी आपने आईपीओ का नाम सुना होगा, और अगर नाम सुना होगा तो शायद आपने ये भी सोचा होगा कि इसके अंदर अप्लाई करें, और आपने अप्लाई किया होगा और आपको आईपीओ मिला नहीं होगा। जस्ट किडिंग, कई सारे लोगों को मिला है, टेलीग्राम पर बातें चलती रहती है तो पता चल जाता है, लेकिन आपको मिला होगा। तो ये जो आईपीओ का सिलसिला होता है, कंपनी आईपीओ लाती है यानी पहली बार शेयर्स लाती है, तो वो होता है प्राइमरी मार्केट, यानी कंपनी ने शेयर्स लाए और यहाँ पर बेच दिए तो वो होता है प्राइमरी मार्केट। एंड प्राइमरी मार्केट के बाद अब यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में शेयर्स आ गए। फॉर एग्जांपल आपने शेयर खरीद लिया, अब आपको है ना ये शेयर को आपने 10 रुपए में खरीदा और 100 रुपए का दाम हो गया। अब यू थॉट कि यार मैंने 10 रुपए में खरीदा, अब 100 रुपए का दाम हो चुका है, तो मैं अभी इसे बेच देता हूँ। अब इफ यू वांट टू सेल दी शेयर्स तो आप प्राइमरी मार्केट में नहीं सेल कर सकते, आप सेल करोगे सीधा एनएसई में या फिर बीएसई में। अब एनएसई बीएसई में अगर आप शेयर को सेल कर रहे हो तो वो जिधर आप मुझे सेल कर दिया आपने, तो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। तो दोस्तों सेकेंडरी मार्केट में आईपीओ नहीं आते। अगर आईपीओ लाना है तो सेकेंडरी मार्केट में नहीं ला सकते, प्राइमरी मार्केट में ही ला सकते हैं। तो ये प्राइमरी मार्केट में खाली आईपीओ ला सकते हैं। अब अगर फिर से एग्जिस्टिंग अगर कंपनी कोई है उसको फिर से आईपीओ टाइप कुछ लाना है, उसको न्यू शेयर्स अगर लाने हैं, मतलब अगर पहली बार शेयर्स ला रहे हैं तो प्राइमरी मार्केट में लाओ एंड सेकेंडरी मार्केट में बेच दो। लेकिन कंपनी जो सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, अगर उनको और शेयर्स लाने हैं एंड शेयर्स को लाने के बाद अगर उन्हें लाना है तो वो प्राइमरी मार्केट में नहीं जा सकते, बिकॉज वहां पर खाली आईपीओ की एंट्री है। तो वो आते हैं सेकेंडरी मार्केट में एंड उसे कहते हैं ओपन ऑफर, ओपन ऑफर। तो दोस्तों क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, स्टार्टिंग वाला सबसे पहला वाला ऑफरिंग। एंड अगर सेकेंड टाइम पब्लिक को फिर से ऑफर करने हैं शेयर्स तो ऑब्वियसली कम दाम पर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका नाम होता है ओपन ऑफर। एंड वो इसीलिए होता है ताकि उसके अंदर कोई भी खरीद सकता है, एंड वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। तो दोस्तों आई होप कि आपने बहुत सारी चीजें सीख ली होगी। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है। एंड आईपीओ का मैं आपको एक हैक बताता हूँ। आईपीओ के अंदर आपको एक शेयर नहीं मिलेगा, आईपीओ के अंदर लॉट साइज होती है। जैसे कि आपको अलग अलग चीज की लॉट साइज मिलती है, वैसे ही कोई फॉर एग्जांपल शेयर की लॉट साइज है 25, तो आपको 25 शेयर्स ही मिलेंगे एंड फिर वो शेयर्स को आप खरीद सकते हो। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जब ओपन ऑफर आता है तो ओपन ऑफर में आप एक शेयर को भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों दिस वाज अ हैक एंड दिस वाज समथिंग दैट आई न्यू, एंड मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। अब इस वीडियो के अंदर जो भी नॉलेज मिली है, आई नो कि ज्यादा प्रेजेंटेबल नहीं थी एंड ये भी आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा टेलीग्राम वाला, बट वो क्या करे, टेलीग्राम पर मैसेजेस आते रहते हैं एंड हमें उसका रिप्लाई भी करना होता है। आई रीड ऑल each and every single message that is present in Telegram or whatever you comment here in YouTube and whatever you comment on our Insta handle. So Instagram का एक यहाँ पर हमारा पेज है और सेकंड पेज क्रिप्टो का है। फिर बाद में हमारा इंस्टाग्राम पे 2 अकाउंट्स हो गए, फिर टेलीग्राम पर भी 2 अकाउंट्स है, फिर बाद में हमारे यूट्यूब पर एक अकाउंट है। तो दोस्तों ये 5 चीजें मैं अकेला मैनेज करता हूँ एंड हमारी टीम एडिटर है और 5-6 चीजें रिसर्च एनालिस्ट है एंड बहुत सारी हमारी टीम्स है। बट जो भी रिप्लाई करने का काम होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने का काम मेरा है एंड वीडियो के अंदर जो भी कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स को रिप्लाई करने का काम मेरा है। तो आप ये मत समझ लेना कि आपको रिप्लाई मतलब वीडियो तो मैं बना रहा हूँ लेकिन कमेंट कोई रिप्लाई कोई और दे रहा है। नहीं दोस्तों, मैंने उसके लिए किसी को भी हायर नहीं किया। हाँ, बाकी सारी चीजों के लिए हायर है, लेकिन यहाँ पर खाली
कमेंट करने के लिए आई हैव नॉट हायर्ड एनीवन, बिकॉज आई थिंक कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कमेंट भी मुझे ही करने चाहिए। तो इतनी सारी जगहों के कमेंट्स अगर करने हैं तो उसके लिए मुझे चाहिए रहता है टाइम, एंड वो टाइम भी आप देते हो। आई नो कि टेलीग्राम पर आप वेट करते हो, बट दोस्तों मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये कंपनी ने लाया था, तो इससे कंपनी का क्या बेनिफिट होगा रामा स्टील का, कि रामा स्टील के शेयर थे 400 रुपए के, अब वो हो चुके हैं 122 में मिला कई सारे लोगों को। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जनरली क्या होता है ओपन ऑफर के टाइम पे, है ना, कंपनी कभी भी शेयर इशू करती है, तब ये शेयर इशू करने के बाद जैसे ही ये लोगों के अकाउंट में आ जाते हैं ना 122 वाले शेयर, तो वो लोग 400 पे सेल कर देते हैं, एंड उनको तो प्रॉफिट हो जाता है। एंड जब वो लोग सेल करते हैं तब मार्केट में आती है सप्लाई, जिसके कारण शेयर्स नीचे गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ है, अभी मार्केट में थोड़े सिचुएशन की में चेंजिंग हुई है, एंड सिचुएशन में चेंज कुछ इस प्रकार हुआ है कि अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर नजर डालोगे और अगर गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसी चेंजिंग हुई है। अगर आप देखो 122 पे लोगों को शेयर मिला एंड हाई बनाया शेयर ने 400 रुपए का। अब दोस्तों ये 400 रुपए के हाई बनाने के बाद अब शेयर नीचे आ रहा है और 300 350 पर आपको मिल रहा है। तो कोई भी बंदा जिसके अकाउंट के अंदर 121 के अंदर शेयर मिला है, अब वो बंदा वेट करेगा ये शेयर को फिर से 400 तक जाने का, एंड देन सेल करेगा। जिसका मतलब ये है कि आगे ये 5-6 दिन के अंदर ज्यादा सेल ऑफ नहीं आएगा, एंड सेल ऑफ नहीं आएगा तो मार्केट के अंदर गिरावट नहीं आएगी, एंड मार्केट में रिकवर इट्स मूड, एंड शेयर्स की अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगी जैसे ही लोगों के अकाउंट्स में आने चालू हो जाएंगे, तब आपको इसके अंदर थोड़ी वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए देखने मिलेगी। तो आपका जो यहाँ पर लफड़ा है कि यार लोअर सर्किट है अपर सर्किट है, तो वो भी कई हद तक रिड्यूस होता हुआ देखने मिलेगा। तो डोंट पैनिक एट ऑल, बिकॉज अगर आप 10 दिन तक लगातार अपर सर्किट देख सकते हो तो 2 दिन का लोअर सर्किट भी झेलना आपको आना चाहिए। और वॉरेन बफे जी ने जैसा कहा है कि आप अगर अपने पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा रेड में जाता हुआ अगर नहीं देख सकते तो आप मार्केट के लिए नहीं बने हो। इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर आपने 1000 रुपए लगाए हैं, अगर उसमें से 500 रुपए चले गए, मतलब आपका पोर्टफोलियो के 50% की वैल्यू चले गई और खाली 500 रुपए ही बचे हैं, तो 50% वैल्यू के साथ भी अगर आपने पैनिक नहीं किया तो मार्केट में आप टिकोगे और करोड़ों रुपए कमाओगे। नहीं तो फिर ऐसे आपकी तरह कई हजारों लोग आए और कई हजारों लोगों के अकाउंट्स खाली पेंडिंग है एंड चले गए। बस कोई ट्रेड नहीं करता है, इन्वेस्ट नहीं करता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस पैनिक थिंग। अगर आप पैनिक नहीं करोगे और टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर जो लेजिटिमेट ग्रुप्स है, जिसके अंदर एक लेजिट चैटिंग्स होती है, एंड वहां पर आपको एक मास्टरमाइंड टाइप का ग्रुप मिलता है, वहां पर अगर आप ज्वाइन करोगे, आई एम नॉट टेलिंग कि मेरा ही ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर तो हम आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते ही है, बट अगर कोई और भी जगह आपको मिलती है जहां पर आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है एंड आपको हेल्प मिलती है कि अगर आप किधर फंस गए एंड आपने उनसे क्वेश्चन किया एंड आपको इंस्टेंटली वो भी फ्री में जवाब मिला, तो आप वहां पर ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। So this is FinGrow signing off for now. If you have any doubt relating anything, we will always be there for you on our Telegram handle and our comment section. I know कि Telegram की बहुत ज्यादा हमने चर्चा कर दिया बिकॉज वहां पर कई सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, एंड अगर आप वहां पर ज्वाइन नहीं होते हो तो वहां पर आपको कुछ गलत सा लगेगा, बिकॉज कई सारे लोग जिसने रामा स्टील होल्ड किया है, almost around 100 people have joined in this past 2 to 3 days, and if you want to join, click on the link in the comment section and just join there. We will be meeting in our next video. Until then, keep learning, keep investing, and keep trading.